ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जितने भी पीसीएस यानी स्टेट पीसीएस लेवल तक में अभी जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सेव धर्म सेव धर्म बात करें सेव धर्म की, तो सेव धर्म की बात करें तो सेव धर्म भगवान शिव की इसमें पूजा करने वालों को ही शिव एवं शिव से संबंधित धर्म को सेव धर्म कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है शिव धर्म में। ठीक है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। क्या कहा गया? रुद्र। किसमें? तो ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें शिव भगवान को रुद्र के नाम से देवता का उल्लेख किया गया है। अब पूछा जाता है अथर्ववेद में, अथर्ववेद जो होते हैं, अथर्ववेद में जो है ना, शिव भगवान को सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। किसका? शिव भगवान का। ठीक है। इस तरह से महाभारत में अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आज शिव धर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उनको देखेंगे। और भागवत धर्म, किससे? भागवत धर्म, इसी को हम लोग वैष्णव यानी वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं। किसको? भागवत धर्म को ही हम लोग वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक उपनिषद से मिलती है। किससे मिलती है वैष्णव धर्म का? उपनिषद से। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। इसके जो है ना, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। अब बात करते हैं, श्री कृष्ण थे, कृष्ण भगवान जो थे वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान जो है ना मथुरा थे। ठीक है। मथुरा थे। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले पूछा जाता है तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ था। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वैशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया। ठीक है। 10 अवतार जो है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो किसमें? मत्स्य पुराण में मिलता है। कौन कौन है 10 अवतार? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। इस तरह से। ठीक है। इस तरह से हम लोग आज टोटल क्वेश्चन देखेंगे शैव धर्म और वैष्णव धर्म से जो पूछा गया है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के वृक्षोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? तो किस प्रकार है? तो पहला होगा कृत्य, नेत्रा, द्वापर और कली। इस तरह से कलयुग। ठीक है। देखते हैं, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन भारत की वृक्षोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र क्रम क्या क्या था? कृत्य यानी सतयुग कहते थे, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। सेकेंड देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो कौन सा था? मत्तमयूर। देखते हैं, प्राचीन भारत में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। थर्ड देखेंगे, अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। तो किसमें? शैव और उसकी शक्ति का योग के लिए यूपीपीसीएस का पूछा गया है। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी की गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम, कालिदास की रचना क्या है? कुमार संभवम में अत्यंत यत्न पूर्वक किया गया। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्ध नारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। इस तरह से देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, नयनार कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है। वो शैव धर्म के उपासक को नयनार कहा गया। पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। तो कौन संप्रदाय थे वो दोनों? तो देखते हैं, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्ति, जिसको अलवार संत कहलाए, शिव की उपासना करने वाले जिसको शिव भक्त कहते हैं उसको नयनार। यानी याद रखने के लिए आप लोगों को ट्रिक दे रहा हूँ। शिव भोलेनाथ के 3 आंख है, शिव नयनार 3 नयन है, तो नयनार रखिएगा। इस तरह से याद।
इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति तथा एवं उसकी कठोरता का विरोध किया। 5 देखेंगे, नैनार कौन थे? नैनार पूछा जाता शैव धर्मानुयायी को ही हम लोग नैनार कहते हैं। देखते हैं, पूछा गया आरओ में 2014 का। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो कौन नहीं था? तो तिरु ज्ञान नहीं थे, यानी पोयगई थे, पुद्दम थे, तिरुमंगई थे और तिरु ज्ञान नहीं थे। पोयगई, पुड्डम एवं तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नैनार संत थे, यानी वो शिव भगवान के शिव धर्म के संत थे। नेक्स्ट देखते हैं 7, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त काल का देन अत्यधिक था। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ थे। कौन थे? गुप्तों का राज चिन्ह भी था, यानी गुप्त संप्रदाय के गुप्त साम्राज्य के राज चिन्ह भी था और गरुड़ जो थे विष्णु का वाहन थे, यानी सवारी थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक काफी इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण थे। अब श्री कृष्ण जो थे काफी इंपॉर्टेंट, यह वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था, यानी यूपी के मथुरा थे। काफी इंपॉर्टेंट है। परंपरा नसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि यानी सातवत वंशीय कृष्ण भगवान कृष्ण ने दैत्य राजा हिरण्यकक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया, यानी वराह रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए हैं। क्या क्या लिए हैं? इंपॉर्टेंट है। 4 हाथ जो है दर्शाए गए हैं, उसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हैं। दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे अवतार में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। 18, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विमेदक लक्षण है? कौन कौन विमेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ये है, यूपीपीसीएस का पूछा गया है। राममूर्ति पाठक, जिसको भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी पद प्रामाण्य में विश्वास रहा, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास, परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही। किंतु वेद प्रामाण्य में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। याद रखेंगे। 19, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो कौन? भागवत गीता, यूपीपीसीएस का पूछा गया है। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व यानी इक्वल महत्व दिया गया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोकों में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। क्या है? देखते हैं। ये तुम सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास्य मत्परः अनन्यनेव योगेन मां ध्यायानंतम उपासने। इसको 2 बार पढ़ना है। तेषामहं समुद्रदर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मया वैसी चेतसाम। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्ट द्वैतवाद में वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल धर्म का प्रतिपादन करता है।
20 अधोलिखित में कौन सा गीता की मुख्य शिक्षा है? कौन है? तो निष्काम कर्मयोग। 36 का पीसीएस 2017 का काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। ठीक है, हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें। भक्त गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जिसको कहते हैं, महात्मा गांधी आदि विचारों ने कर्मयोग, विशिष्ट निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। 21 निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? कौन भागवत गीता सम्मिलित नहीं है? यानी भागवत नहीं सम्मिलित है। भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, तो भागवत नहीं है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ है। इनमें भी उपनिषद मूल स्थान प्रस्थान है और शेष दो उन आधारित माने जाते हैं जो वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भविष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वह कौन सा प्राचीन स्थल था? तो नैमिषारण्य था। नैमिषारण्य यूपीपीसीएस का पूछा गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न रहे थे। इसके पूर्व भारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया गया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? कौन सा कांड में? तो किष्किंधा कांड में। काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, पूछा गया। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड अध्याय है। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट यानी मुलाकात तथा बलि वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से? तो शाक्त धर्म से। इंपॉर्टेंट है, कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। पुरी में ये पुरी यानी पुरी जो है उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? इंपॉर्टेंट, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ठीक है, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पे लगता है? इंपॉर्टेंट है, तो गोदावरी नदी। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पे है। ठीक है, नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयागराज में गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती जो विलुप्त हो चुकी है के संगम स्थल पर, उज्जैन में क्षिप्रा। उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। देखते हैं, ये सूची 1 और 2 को मिलाना है, तो मिलाना है, देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी। ठीक है, देखते हैं। एक का हो जाएगा जैन धर्म पावापुरी। जैन धर्म का क्या होगा? तो पावापुरी। ठीक है, पावापुरी। उसके बाद हिंदू धर्म का वाराणसी। इस्लाम धर्म पूछेगा तो इस्लाम धर्म मदीना। ईसाई धर्म तो वेटिकन सिटी। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, मक्का मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन मदीना, जिसको पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। वेटिकन इस इटली में है। वेटिकन कहाँ है? इटली में। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है, देख लेते हैं। स्थित स्थलबद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी यानी बिशप ऑफ रोम, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगीर से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु जो 527 ईस्वी में पूर्व में यहीं पर हुई थी। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन था हम लोगों ने इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पूछा गया को लिया, जो इम्पोर्टेंट थे सभी एग्जामों में। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।